नमस्कार। हरिभूमि टीवी के खास प्रोग्राम 8 PM में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी पहुंचे थे। कार्यक्रम तो था रेवाड़ी एम्स के शिलान्यास का, रोहतक हांसी महम रेलवे लाइन के लोकार्पण का, लेकिन रैली पूरी तरह से चुनावी रैली बनी। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू करते ही ऐलान कर दिया कि इस बार जनता हमें आशीर्वाद दे और एनडीए 400 पार होना चाहिए। प्रधानमंत्री यह कहना भी नहीं बोले कि हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, इसलिए भाजपा के माथे पर इस बार देश की जनता को 370 सीटों का तिलक लगाना चाहिए। हालांकि उन्होंने रैली में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को नहीं संभाल सकती, वो देश क्या संभालेगी। उन्होंने दूसरा प्रहार कांग्रेस पर यह किया कि जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे, आज राम राम क्या जयघोष कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के इस संबोधन और प्रधानमंत्री के चुनावी शंखनाद पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हरिभूमि के समाचार संपादक शंभू भद्र, रेवाड़ी रैली की कवरेज कर रहे वरिष्ठ रिपोर्टर नरेंद्र वत्स, महम में रेलवे लाइन पर निगाहबानी किए हुए राजकुमार नरवाल व वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा। मल्होत्रा जी, मैं सीधे सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेवाड़ी में ऐलान कर दिया कि एनडीए 400 पार। हालांकि ये जो रैली थी ये एम्स के शिलान्यास के मौके पर की गई थी, लेकिन सीधा सीधा इस रैली में चुनावी शंखनाद हो गया। बकायदा प्रधानमंत्री ने ही ऐलान किया कि जनता मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि भारत को महाशक्ति बनाना है, विश्व शक्ति बनाना है। इसे आप किस रूप से देखते हैं कि इसे चुनावी श्री गणेश माना जाए हरियाणा से? बिल्कुल, वो तो प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से ही कह रहे हैं। जब इतनी टिकटें आएंगी, हमारी इतनी सीटें आएंगी और विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये उनकी तरफ से तो इलेक्शन की शुरुआत है। क्योंकि वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि रेवाड़ी से ही उन्होंने 2013 का चुनाव का प्रचार शुरू किया था अपना। जी। तो वो एक बार फिर से हरियाणा में आए हैं। इलेक्शन की पूर्व संध्या है। अब मेरे हिसाब से 8 या 10 तारीख को घोषित हो जाएंगे चुनाव विधिवत भी। तो 1 तारीख से पहले पहले सभी स्टेट्स को कहा गया है कि बीजेपी स्टेट्स को भी अपनी तैयारी कर लो जो करनी है। तो उस हिसाब से अब ये चुनाव की एक तरह से घोषणा है और चुनाव की उन्होंने बिगुल बजा दिया है और अपना जो एजेंडा भी साफ कर दिया है कि वे किस एजेंडे पे लड़ेंगे। उन्होंने आज की रैली में 370 का भी जिक्र किया, मंदिर का भी जिक्र किया, कांग्रेस पे प्रहार भी किया, परिवारवाद पे भी किया, अपनी योजनाओं का भी उल्लेख किया। यही बीजेपी का एजेंडा है। उन्होंने अपने एजेंडे को क्लियर सा कर दिया है। नहीं, आपको नहीं लगता कि अभी ना तो चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भाषण था वो पूरी तरह चुनावों पर केंद्रित था। उन्होंने खुल करके जनता से आशीर्वाद मांगा तीसरे टर्म के लिए। उन्होंने यहां तक दावा भी किया कि मैं ही इसका शिलान्यास कर रहा हूं और मैं ही इस एम्स का लोकार्पण करूंगा। नहीं, वो तो ठीक बात है कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में माहिर पार्टी है और पांचों के पांचों साल चुनाव लड़ती है। आप जी ये देखो, ये पहले दिन से अपने कार्यकर्ता को काम में लगा देते हैं। अब जी पहले जी दिन ही इनके मंडल के कार्यक्रम है, ग्रामीण कार्यक्रम है। मतलब कि वो पांचों साल चुनाव लड़ती है और बड़ी गंभीरता से चुनाव को लड़ती है। और जी प्रधानमंत्री जी ने ये मैसेज भी दिया है अपने कार्यकर्ताओं को भी, आप इस चीज की वेट ना करो कि विधिवत घोषणा होनी है। उन्होंने एक तरह से अनऑफिशियली चुनाव डिक्लेयर कर दिया है। और वो भी खुद भी प्रधानमंत्री जी को ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो समय बाद में चुनाव के लिए आएगा, जो मिलेगा उनको घोषणा के बाद आचार संहिता लगने वो बहुत थोड़ा होगा। तो उन्होंने अपना हरियाणा का एक दौरा एक तरह से कर दिया आज, और साथ में राजस्थान भी टच करता है। तो उन्होंने ये जी कह के भी आपको भी फायदा होगा इसमें एम्स का, जी राजस्थान जी। को भी फायदा होगा। तो उन्होंने एक तरह से एक मैसेज राजस्थान को भी दिया है। शंभू भाई, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा सीधा रैली में ऐलान कर दिया कि जितने 300 हमने धारा 370 हटाई है, तो जनता बीजेपी को 370 सीटें दे और एनडीए 400 पार होनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हो कि ये चुनाव का श्री गणेश हो गया आज? बिल्कुल। आपको ध्यान होगा कि पीछे भी पीएम मोदी रेवाड़ी से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करी थी।
हाँ और आज 2013 में। भी अगर हाँ, और आज भी 2013 में, और आज भी जिस तरह से रेवाड़ी में आकर के और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे रख करके उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया है और आह्वान किया है कि 370 हटाने के बाद बीजेपी को 370 सीट देश की जनता। तो ये एक उनका एक पॉजिटिव ये है कि आत्मविश्वास उनमें इतना है कि लग रहा है कि जो हमने डेवलपमेंट का जो काम किया है पिछले 9-10 साल में, उसके आधार पे जनता जो है सो फिर एक बार दोबारा से शायद बीजेपी को का चुनाव करेगी। तो ये उनका एक आत्मविश्वास है। और निश्चित रूप से जो बीजेपी की राजनीति रही है उसमें राष्ट्रवाद को अगर आप ध्यान देंगे तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उन्होंने केंद्र में रखा है, विकास को उन्होंने केंद्र में रखा है, और सोशल इंजीनियरिंग को उन्होंने केंद्र में रखा है। तो ये सारी चीज का जो कॉकटेल है, जो मिला करके जो एक विशाल वोट बैंक तैयार होता है और हर वर्ग को एड्रेस करने की जो कोशिश है, महिला आरक्षण के थ्रू देखा आपने कि महिलाओं को कोशिश की साधने की कोशिश की गई है। आपका 3 तलाक को हटा करके एक मुस्लिम महिलाओं के एक वर्ग में बीजेपी ने अपनी जगह बनाई है। तो बीजेपी की जो कोशिश रहती है हमेशा कि क्लास की जो पॉलिटिक्स है, कास्ट की पॉलिटिक्स से हटके जो जो क्लास की पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को मजबूत किया जाए और देश के हर वर्ग को जोड़ा जाए, हर वर्ग को एक साथ लिया जाए और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बीजेपी की तरफ से, यानी कि सरकार जब भी उसकी बनेगी तो सरकार की तरफ से हर वर्ग के उत्थान के लिए कुछ न कुछ हो। और इसी का नतीजा आपने देखा कि पूरे देश में लॉकडाउन भी हुआ, उसके बाद कोरोना के काल में देश का जो जीडीपी है वो निगेटिव हो गया। इसके बाद जो भारत ने जिस तरह से जंप किया, जिस तरह से अपनी ग्रोथ को कम बैक किया, ग्रोथ को लेकर के आए और जीडीपी हमारा 7% पर वापस 7-7.5% के इर्द गिर्द आ गया है। तो ये एक दिखाता है कि पिछले 9-10 साल में विकास के लिए इस सरकार ने हर तरफ से प्रयास किए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ दिखे। और वही चीज आप आज हरियाणा को लीजिए तो 2 चीज जो खास करके जो रेवाड़ी में एम्स की शुरुआत और ये महामहासी रेलवे लाइन की शुरुआत है, तो ये बिल्कुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही है जिससे कि इन क्षेत्रों में सहूलियतें बढ़ेंगी। जी जी जी। मल्होत्रा जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री का ये अति उत्साह या अति प्रसार तो नहीं हो जाएगा? देखो ये तो मतदाता बताएगा कि अति उत्साह 370 प्लस 400 होना चाहिए, 370 बीजेपी, एनडीए 400, उधर इंडिया पंडित जी ये तो मतदाता इसका इसका फैसला तो देश का मतदाता करेगा कि सीट कितनी आएंगी। लेकिन ये एक हर एक पार्टी अपना गेम तो खेलती है। जी जी जी। हर पार्टी क्या होता है कि चुनाव आने तक तो तैयारी करते हैं हर कोई। चाहे आप क्रिकेट का मैदान ले लो, जो जितने खिलाड़ी हैं वो मैच होने से पहले लगातार 2 महीने 3 महीने अपने 4-5 साल तैयारी करेंगे। जी जी जब जी मैच का दिन आने वाला होगा उससे 2 दिन पहले साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। जी अब जी भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि हरियाणा में जैसे भाजपा ने गेम किया था, साइकोलॉजिकल गेम, हाँ। खट्टर साहब की सरकार थी तो उन्होंने 70 पार का नारा दिया। जी जी जी। तो इसी प्रकार केंद्र में भी आज 370 पार का नारा दे रहे हैं। तो ये तो देखो जनता ने वोट देना है, जनता बताएगी कि कितने वोट देती है। तो उनका तो ये देखो अधिकार क्षेत्र है मांगना तो, और कहना भी उनका अधिकार है। तो साइकोलॉजिकली अपने राइवल के ऊपर जीत बनाने के लिए, उसको एक प्रेशर बनाने के लिए साइकोलॉजिकल ये प्रेशर है। प्रधानमंत्री जी से हाँ, ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर है, ये प्रधानमंत्री जी से शुरू करवाया गया ताकि देखो उनकी बात का एक विश्वास है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं। इससे ना केवल उनके वर्कर में उत्साह आएगा, उनमें जोश आएगा काम करने के लिए, और इससे जो विपक्ष के जो लोग होंगे, उनके जो राइवल्स होंगे, उन पे एक प्रेशर आ जाएगा साइकोलॉजिकल, जी ताकि जी वो लोग उस लड़ाई को मनोवैज्ञानिक रूप से ना लड़ सकें ज्यादा। तो प्रधानमंत्री जी अपनी जगह ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह ठीक है। बाकी जहां तक सीटें आना ना आना, ये तो देखो प्रजातंत्र है, वोटर पे डिपेंड करता है कि जहां तक बात है, हर कोई पार्टी जब काम करती है, कोई 20 काम करेगी, कोई 19 काम करेगी, कोई अपना किसी 5 साल का टेन्योर में कोई किसी के लिए एजेंडे में क्या चीजें हैं काम के लिए, अपना अपना तरीका है काम करने का।
तो जी ये जी। जनता को जो पसंद आएगा जनता उसको वोट दे देगी। वत्स जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आज लंबे संघर्ष के बाद रेवाड़ी को आखिरकार एम्स मिल ही गया, तो कैसा माहौल था वहां? बहुत बढ़िया, लोगों में उत्साह का माहौल रहा, और जितना उत्साह लोगों में था उतना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखने को मिला। जी जी जी। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि रेवाड़ी से मेरा पुराना नाता है। यहीं जी से मैंने 2013 में चुनाव अभियान शुरू किया था, और एक तरह से उन्होंने आज चुनावी शंखनाद भी कर दिया। जी जी जी। कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब भी उनके खिलाफ साजिश रची जाती है तो देश की जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है, और कांग्रेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी जी कांग्रेस जी। के नेता और कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और अब जो है कांग्रेस की हालत खराब हो चुकी है। उन्होंने इस बार जो है मंच से अब की बार 400 पार का नारा दिया है। जी जी जी। उन्होंने यह भी कहा है कि देश की जनता, हमने 370 हटाई जम्मू कश्मीर से, तो इस बार भाजपा के माथे पे 370 का तिलक लगाएगी, और एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। जी जी जी। तो नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आए चुनाव को लेके। उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी कि भाई जो है शंखनाद रेवाड़ी से ही कर रहे हैं। पिछली बार भी जो है मैंने वत्स जी, मैं आपको रेवाड़ी से ही शंखनाद किया। वत्स जी, मैं जी, आपको रोक रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज आप शिलान्यास रैली में थे या चुनावी रैली में? आपको कैसा लगा? चुनावी रैली थी पूरी तरह से। जी जी जी। शिलान्यास तो शिलान्यास और उद्घाटन तो और भी काफी जगह के हुए हैं, ये पूरी तरह चुनावी रैली हो गई थी। जी जी उन्होंने जी। सीधे तौर पे यही कहा कि जब मेरे को पहली बार प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी प्रत्याशी घोषित किया बीजेपी ने, तो जी जी पहली बार जो रैली थी वो मेरी रेवाड़ी की थी। जी रेवाड़ी की जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसी की बदौलत जो है मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी जी जी। हाँ, 2 महीने हो गए ना। मेरे 2 महीने से मेरी तक गारंटी निकल गई, 2 महीने मेरे क्या फायदा लिया। नरवाल जी, आपको मेरी दो आवाज आ राजकुमार 2 महीने हो नरवाल, गए सुन रहे हैं आप मेरे को? जी बिल्कुल, आवाज आ रही सर। आपको 76 साल के बाद, आजादी के 76 साल के बाद आज आपको रेलवे लाइन मिल गई है। बकायदा प्रधानमंत्री ने हरी झंडी गारंटी दिखा के के ट्रेन को रवाना किया है, तो कैसा माहौल था महम में आज? क्या सर, दोबारा बताना सर। आज रेल लाइन आने पर महम में पहली बार रेल पहुंची है, कैसा माहौल था? लंबा इंतजार हुआ महम में रेल पहुंचने का। हालांकि शिलान्यास कांग्रेस के कार्यकाल में हो गया था, लेकिन जी ट्रेन बिल्कुल, आज चली है। जी बिल्कुल। आज यहाँ जो मैम का बैलबा गांव है, यहाँ रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था सर। और जी यहाँ प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी यहाँ पहुंचे उद्घाटन समारोह में। और रेवाड़ी में जो मोदी जी ने जो इसका उद्घाटन किया है, रोहतक वाया में महासी रेलवे लाइन का, तो जी यहाँ उसका सीधा प्रसारण किया गया था। और यहाँ मैम जो हल्के के लोग थे वो इकट्ठे हुए थे, और यहाँ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे और लड्डू बांटे जा रहे थे कि यहाँ रेल आई है। और ये बहुत लंबी मांग थी, जैसा कि आपने बताया कि, तो ये माहौल था कि यहाँ जो महम के लोगों को खुशी तो हुई। शंभू भाई, मैं आपसे बात करूं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा सीधा सीधा श्री गणेश कर दिया है, लेकिन अगर इसकी आप पीछे की स्टोरी देखेंगे, इसकी जड़ में देखेंगे, भाजपा ने सभी 90 विधानसभा सीटों में प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था की थी। सभी भाजपा मुख्यालयों में एक बकायदा एलसीडी लगाई गई थी। तो क्या पहले से तय थी कि प्रधानमंत्री ऐसा ही शुरुआत करेंगे यही लोकसभा चुनाव प्रचार की? देखिए, तैयारी से तो लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से सभी हरियाणा के 90 के 90 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में जी इसके जी सीधे प्रसारण की व्यवस्था की, और हर एक क्षेत्र में वहां के जो लोकल बीजेपी कार्यकर्ता है उनको बकायदा वहां पे वो बैठे हैं और लाइव उस प्रोग्राम को देखा है उन लोगों ने, और वो उस प्रसारण को में मौजूद रहा है एक तरह से बाहर से। जी तो जी ये कंप्लीटली जो है एक रणनीति है कि एक शुरुआत के लिए कैसे हम एक जगह जा करके और पूरे स्टेट में सेंटिमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे सबको एक साथ जोड़ा जाए। और इस समय में जो मोदी की लोकप्रियता है वो आप देख ही रहे हैं कि जो पूरे देश में है, और हर जगह उनके नाम पे। और ये विधानसभा चुनाव भी जो आगे होने वाला होगा है प्रदेश में, और लोकसभा चुनाव उससे पहले जो होगा, उस जी दोनों में चेहरा ऑलरेडी पीएम है। तो जी जी और ये जो तैयारी आप
कंप्लीट देख रहे हैं। ये बीजेपी में माइक्रो से लेके मैक्रो तक दोनों मैनेजमेंट में बीजेपी आगे रही है तैयारी में, जहां की विपक्ष नहीं पहुंच पाता है कि कोई भी छोटा इवेंट भी हो, तो पीएम का इवेंट हो या बीजेपी का इवेंट हो, तो उसको बहुत ही व्यापक लेवल पे बीजेपी करती है। जैसे आपने संवाद यात्रा के दौरान देखा कि जो पूरे व्यापक लेवल पे पूरे देश भर में सरकार की योजनाओं को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए, उसको लेकर को देखिए अभियान बना दिया, और अभियान बनाकर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता उसमें जुट गए और लोगों तक पहुंचे। अभी पीएम का ये तो आपने हरियाणा में देखा है, दूसरे राज्यों में भी आप देखेंगे। अब जब बीजेपी की जब पीएम की कहीं रैली होगी, तो उसका उस प्रदेश के सारे कम से कम जो पॉलिटिकल पॉकेट्स हैं, उस सारे पॉलिटिकल पॉकेट्स में उनका प्रसारण उसमें दिखाई देगा आपको। ये देश में एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो पीछे अजय जी कह रहे थे कि जो आपने पूछा था सवाल कि बीजेपी को के 370 पार को लेकर के जो आत्मविश्वास है, तो उसमें एक चीज ऐड करने की बात है कि इस समय में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष की जो स्थिति है कि टुकड़ों एक हो रहे थे, हुए नहीं, टुकड़े टुकड़े में जो बट गया है विपक्ष, और उसके जो नेता, जो बड़े नेता हो सकते थे, सब अपने अपने पॉकेट्स में लड़ने के लिए विवश हो गए हैं और अलग अलग हो गए। एक कहावत है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, तो वो अलग अलग तरीके से जिस तरह से बिखरा हुआ विपक्ष है, उसमें बीजेपी का 370 पार का आत्मविश्वास होना वो एक जायज सा लगता है कि मतलब उनके सामने चुनौती देने वाली कोई बड़ी ताकत नहीं है जिसमें कि वो सहम के ये बात कह सके कि हाँ हो सकता है कि हो या ना हो। इस समय उसको मैदान साफ दिखता है, और उसमें ये जो 370 और 400 पार का जो नारा है, उसको वो लगता है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। नरेंद्र वत्स जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूं। रैली में एक खास बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन से पहले राव इंद्रजीत को अपना प्रिय मित्र बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वो बोलते कम है, काम बहुत तेज करते हैं। तो इसको क्या माना जाए कि गुड़गांव में राव इंद्रजीत ही है? लोकसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा राव इंद्रजीत ही होंगे गुड़गांव में? जी, पूरी संभावनाएं यही हैं। और प्रधानमंत्री के सिर्फ इतना कहने से कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे मित्र हैं जी, मैक्सिमम रावजीत सिंह की थी। बीजेपी के जो नेता हैं उनके ज्यादा कोई समर्थक नजर नहीं आए। जी जी जी। तो टोटली इसको रैली की सफलता का श्रेय जो है वो भी सीधे सीधे जो है राव इंद्रजीत सिंह को मिलता है। उन्हीं को जाता है। उन्हीं के समर्थक जो है बसों में भर के आए, गाड़ियों में आए। विपक्ष ये जो एंटी राव खेमा है, उस खेमे से कोई ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए। और उस खेमे के नेताओं को भी ज्यादा वहां जो है वजन नहीं मिला रैली में। पूर्व मंत्री नरवीर सिंह हैं, वो आगे बैठे हुए थे दूसरे मंच पे, उनको भी बाद में पीछे भेज दिया गया। रणधीर सिंह कापड़ीवास हैं, वो भी आम जो कार्यकर्ता थे उनके पास साथ बैठे हुए थे। दूसरे कई नेता भी जो है पीछे की लाइन में बैठे नजर आए। तो कुल मिला के ये रैली जो थी ये राव इंद्रजीत सिंह के नाम रही है। और राव इंद्रजीत सिंह को दरकिनार करना पार्टी के नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली से एक बात साफ हो गई है कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे इस रैली को चुनावी रैली में बदल दिया। उनके संबोधन में स्पष्ट था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस अभी किस हालत में है ये सबको पता है। इस रैली में चुनावी श्रीगणेश के बाद एक बात तो तय है कि 2013 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी रैली में उत्साह दिखाया था, आज भी वैसा ही उत्साह था। उनमें आत्मविश्वास इतना था कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि एम्स का शिलान्यास मैंने किया है, लोकार्पण भी मैं करूंगा। तो इसके क्या मायने होंगे, रैली कितनी सफल रही, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन चुनावी श्रीगणेश से यह साफ है कि विपक्ष हैरान है। अभी तक चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन मोदी ने ऐलान कर दिया चुनावी श्रीगणेश का। नमस्कार।